दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर आज इंडिया में बहुत कॉमन हो गया है। आज के समय में लगभग हर 3 में से 1 अडल्ट को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि बहुत लोगों को सालों तक पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली हाई चल रहा है। इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं एज के साथ बीपी तो नॉर्मल है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर आइडियली 120/80 के आसपास होना चाहिए। 130 तक हम बॉर्डर लाइन या प्री हाइपरटेंशन मान सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर रहना बॉडी के ऑर्गन्स के लिए धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। अब समझिए बीपी डेंजरस क्यों होता है। हमारी ब्लड वेसल्स एक पाइप की तरह होती है। ये वेसल्स नेचुरली एक सर्टेन प्रेशर हैंडल करने के लिए बनी होती है। अगर कंटिन्यूअसली उसमें अंदर ज्यादा प्रेशर पुश किया जाए, जैसे 140, 150 या उससे भी ज्यादा, तो धीरे धीरे वेसल्स की वॉल्स डैमेज होने लगती है। और जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती है तो उसका इफेक्ट सिर्फ हार्ट तक लिमिटेड नहीं रहता। हाई बीपी हार्ट की आर्टरीज को डैमेज करता है, ब्लॉकेज को एक्सलेट करता है, किडनीज को अफेक्ट करता है, आंखों की नर्व्स को वीक करता है और ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस का रिस्क भी बढ़ा सकता है। इसलिए बीपी को लाइटली लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। अब सवाल आता है, क्या बीपी सिर्फ मेडिसिन से ही कंट्रोल होता है? बिल्कुल नहीं। अगर बीपी बहुत सीवियर लेवल पर है तो मेडिसिन जरूर इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में लाइफस्टाइल चेंजेस बीपी को नेचुरली इंप्रूव करने में ह्यूज रोल प्ले कर सकते हैं। और आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल स्टेप्स बताने वाला हूं जो बीपी कंट्रोल करने में बहुत पावरफुल हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, नमक और प्रोसेस फूड कम कीजिए। आज हिडन सोडियम लगभग हर पैक फूड में होता है। चिप्स, नमकीन, बिस्किट्स, सॉसेस और प्रोसेस स्नैक्स में एक्सेस सोडियम बॉडी में वाटर रिटेंशन इंक्रीज करता है, जिससे बीपी और बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ टेबल सॉल्ट कम करना इनफ नहीं होता, प्रोसेस फूड भी रिड्यूस करना जरूरी होता है। दूसरा अहम स्टेप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्रीज कीजिए। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नेचुरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस में मिलते हैं। बनाना, कुकुम्बर, बीटरूट, कोकोनट वाटर और ग्रीन वेजिटेबल्स हाइड्रेशन और मिनरल बैलेंस सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, वेट कंट्रोल। आज ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन देखा जा रहा है। एक्स्ट्रा बॉडी फैट ब्लड वेसल्स और हार्ट दोनों पर एक्स्ट्रा लोड क्रिएट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टडीज में भी देखा गया है कि अगर ओवरवेट पर्सन सिर्फ 1 किलो वेट भी रिड्यूस करता है तो बीपी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आ सकता है। मतलब सस्टेनेबल वेट लॉस ब्लड प्रेशर कंट्रोल का पावरफुल नेचुरल टूल हो सकता है। चौथा अहम स्टेप, डेली वॉकिंग, योगा और मेडिटेशन। आज क्रोनिक स्ट्रेस बीपी का बहुत बड़ा हिडन रीजन बन गया है। जब स्ट्रेस कंटिन्यूअसली हाई रहता है तब बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन्स इंक्रीज होते रहते हैं। ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, बीपी को एलिवेट करते हैं। इसलिए सिर्फ मेडिसिन नहीं, नर्वस सिस्टम को काम रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। वॉकिंग, योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में लाने में मदद करते हैं। डीप ब्रीदिंग स्पेशली नर्वस सिस्टम को काम करती है। स्ट्रेस रिलेटेड बीपी स्पाइक को रिड्यूस करने में सपोर्टिव हो सकती है। और 5वीं इंपॉर्टेंट स्टेप्स, स्लीप इंप्रूव कीजिए। बहुत लोग ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेते हैं लेकिन रात को 1 से 2 बजे तक मोबाइल यूज करते रहते हैं। पुअर स्लीप कंटिन्यूअसली स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज करती है और बीपी को लॉन्ग टर्म एलिवेटेड रख सकती है। बॉडी की रिकवरी और ब्लड वेसल्स रिपेयर डीप स्लीप्स में ही होती है। इसलिए स्लीप को इग्नोर करना बीपी मैनेजमेंट को इनकम्प्लीट बना देता है। आयुर्वेद भी बीपी को सिर्फ एक नंबर नहीं मानता। वहां स्ट्रेस, डिस्टर्ब स्लीप, इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स और एक्सेस मेंटल प्रेशर को इक्वली इंपॉर्टेंट माना गया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी समझिए, अगर ब्लड प्रेशर रिपीटेडली हाई आ रहा है या चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, हेडेक, ब्लड विजन या डिजीनेस जैसे सिम्टम्स है तो सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिए। प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मेडिसिन को अचानक बंद कर देना भी डेंजरस हो सकता है।
लाइफस्टाइल करेक्शन और मेडिसिन का बैलेंस डॉक्टर की गाइडेंस में ही डिसाइड करना चाहिए। गुड थिंग यह है कि बॉडी को अगर सही सपोर्ट दिया जाए, बेटर फूड, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस कंट्रोल और मोमेंट, तो बहुत केसेस में बीपी नेचुरली इंप्रूव होना शुरू हो सकता है। अगर आपको बीपी, स्ट्रेस, डिजीनेस या हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ब्लड प्रेशर को नॉर्मल समझकर इग्नोर करते रहते हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए माधव बाग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।